हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा 2 असॉल्ट राइफल ली गई हैं। पहली है 6 और 716I जो कि फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए है। दूसरी जो है वो AK-203 बन्नी है जो कि हमारे रेगुलर सर्विसमैन को मिलेगी, चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दुनिया जो है वो 6.8 मिलीमीटर में स्विच कर रही है और हम लोग 7.62/39 और 7.62/51 मिलीमीटर की गन्स जो हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम गलती कर रहे हैं? तो इसके जवाब में हमने बताया था कि जो 7.62/51 या 39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो पिछले 60 साल से हैं और आज भी इफ़ेक्टिव हैं। हाँ, ये बात और है कि जो 6.8 मिलीमीटर का राउंड आया है इसमें देखा गया है 7.62 और 5.56 mm के जो राउंड्स हैं उनकी खूबियाँ मौजूद हैं। ये राउंड ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा मोमेंटम के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। तो इसका जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो काफ़ी बेहतर है। तो अमेरिका में काम चल रहा है अपनी M4 असॉल्ट राइफल्स को रिप्लेस करके नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन्स को एक्वायर करने के लिए। इसके अंतर्गत जनरल डायनामिक्स के द्वारा भी काम किया जा रहा है। एक गन है RM-277 पे, जिसको हम आज ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो RM-277 जो है वो एक बुलपअप राइफल है जिसे जनरल डायनामिक्स ने बनाया है। तो इसे RM-277 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये .277 TVCM कैलिबर की जो बुलेट्स हैं उनको फायर करने में सक्षम है। तो ये जो .277 TVCM बुलेट्स हैं ये 6.8/51 मिलीमीटर की बुलेट्स होती हैं जो कि पॉलीमर केसिंग के साथ आती हैं। तो ये स्पेशल बुलेट्स हैं। मेन बुलेट जो होती है वो तो 6.8 मिलीमीटर की होती है, पर जो केसिंग है वो पॉलीमर की होती है, जिसकी वजह से इसका जो वज़न है ब्रास केसिंग से वो करीबन 30-40% कम रहता है। तो जो लार्जर राउंड है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि 6.8/51 मिलीमीटर के राउंड्स हो गए, उनका वज़न 7.62/51 मिलीमीटर के राउंड से 30-40% कम होता है। तो जब हमने ये डिस्कस किया था कि जो 7.62/51 मिलीमीटर के राउंड्स होते हैं वो पहले नेटो के स्टैंडर्ड राउंड थे, पर उनको रिप्लेस करने का जो कारण था उसमें एक बड़ा कारण ये था कि इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर इन पॉलीमर केसिंग को यूज़ करके उस चीज़ को एड्रेस किया गया है। साथ में यहाँ पर जो प्रेशर निकल कर सामने आता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि जब बुलेट फायर करी जाती है तो गैस से जो हीट निकलती है उसको ब्रास केसिंग जो है वो थोड़ा एब्जॉर्व करती है, पर ये पॉलीमर केसिंग बिल्कुल भी एब्जॉर्व नहीं करती। तो सारी एनर्जी जो है वो बुलेट को फायर करने में जाती है। तो ये दो जगह फ़ायदेमंद है। पहली, बुलेट की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरी, जो वेपन्स हैं उस पर वेयर और टेयर कम लगता है। बाकी ये रिसाइकिल करी जा सकती हैं, इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है और इनको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये एक रिवॉल्यूशन है बुलेट मेकिंग में, और हो सकता है फ्यूचर में हर कैलिबर से जो ब्रास है उसको रिप्लेस कर दिया जाए इन पॉलीमर केसिंग से। तो अब यहाँ से गन पर फिर से वापस आते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये जो गन है वो बुलपअप डिज़ाइन पर बेस्ड है। अब इसे बुलपअप क्यों रखा गया? बुलपअप रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर गन बुलपअप है और उसमें मैगज़ीन पीछे से फीड करी जा रही है तो जो बैरल लेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से इनिशियली आपको ज़्यादा बेटर प्रेशर मिलेगा और मज़ल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। साथ में इसके रिकॉइल को कंटेन करने के लिए इसका जो बैरल है वो फ्री फ्लोटिंग है और मूविंग है। तो जब बुलेट फायर होती है तो बैरल इसका आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से रिकॉइल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और 6.8/51 मिलीमीटर जैसे बड़े राउंड को फायर करने में भी आसानी होती है। तो इस मैकेनिज़्म की वजह से इतने बड़े राउंड भी फुल ऑटोमेटिक मोड में आराम से फायर करे जा सकते हैं। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बैरल रेगुलरली मूव करता रहता है तो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, जो कि काउंटर होती है इस बुलेट की हाई मज़ल वेलोसिटी से। बाकी इसकी जो मैगज़ीन रिलीज़ है वो ट्रिगर के सामने दी गई है, काफ़ी ईजी टू ऑपरेट है, और जो चार्जिंग हैंडल है वो फ्रंट में है। तो अभी तक जितनी गन्स हैं उसमें जो सप्रेसर दिया गया है वो एज अ स्टैंडर्ड दिया गया है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका, जो कि फ्लैश को भी हाइड करता है। तो पेपर में जो परफॉर्मेंस बताई जा रही है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है,
पर इसके एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि ये कितने राउंड्स फायर कर सकती है, मजर वेलोसिटी कितनी है और कितनी रेंज तक ये एक्यूरेट है। बाकी इसी सीरीज़ में जो और असॉल्ट राइफल्स हैं जिनको बनाया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन्स के तौर पर, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।